यदि मानव विकास के इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि सबसे मानवीय गुण हमारी अनुकूलन करने की क्षमता यानी एडेप्टेशन की कैपेसिटी। हालांकि समय के साथ इस ग्रह पर जीवित रहना निश्चित रूप से आसान हो गया है। महान लेखक रुडयार्ड किपलिंग की किताब द जंगल बुक को आपने जरूर पढ़ा ही होगा। इस किताब पर कई फिल्में बन चुकी हैं जिनमें एक बच्चा जंगली बनकर बड़ा होता है और जानवरों के बीच रहता है। उसका नाम होता है मोगली। उसे भेड़ियों का झुंड पालता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक काल्पनिक किरदार है और ऐसा होना नामुमकिन है तो आप पूरी तरह से गलत है। भारत में सालों पहले असल में एक लड़का था जो रियल लाइफ मोगली था और उसकी कहानी से प्रेरणा लेकर रुडयार्ड किपलिंग ने इस महान किताब की रचना की थी। उस शख्स का नाम था दीना सनीचर। इस व्यक्ति की कहानी बेहद हैरान करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उस इंसान की कहानी जिसने मोगली जैसे किरदार को जन्म दिया। दीना सनीचर की जिंदगी फिल्म वाले मोगली जितनी आसान और रोमांचक नहीं थी। उसे काफी संघर्ष करना पड़ा। वो 1800 के दशक में पैदा हुआ था जो कम उम्र से ही मानव संपर्क से अलग थलग रहता है। एक जंगली बच्चा अक्सर लोगों के साथ दोबारा संपर्क बनाने के बाद मानवीय भाषा और व्यवहार सीखने के लिए संघर्ष करता है। भारत के उत्तर प्रदेश के जंगल में भेड़िया द्वारा पले बढ़े दीना सनीचर ने अपने जीवन के पहले कुछ साल ये सोचकर बिताए कि वो एक भेड़िया है। ऐसा माना जाता है कि उसने कभी इंसानों के साथ बातचीत करना नहीं सीखा जब तक कि 1867 में शिकारियों ने उसे ढूंढ लिया और उसे एक अनाथालय में ले गए। वहां उन्हें मानव व्यवहार, एक इंसान के जीने के तरीकों के बारे में कई वर्षों तक सिखाया गया। लेकिन सनीचर की कहानी कोई परी कथा नहीं थी। शिकारियों का सामना पहली बार शनीचर से भेड़ियों की मांद में हुआ था, जहां वे झुंड के बीच एक 6 साल के लड़के को देखकर चौंक गए थे। उन्होंने फैसला किया कि बच्चे के लिए जंगल में रहना सुरक्षित नहीं है और इसीलिए उन्होंने उसे सभ्यता में ले जाने का फैसला किया। हालांकि शिकारियों को पहले ही एहसास हो गया था कि उन्हें सनीचर के साथ संवाद करने में कठिनाई होगी, क्योंकि वो एक भेड़िए की तरह व्यवहार करता था। अपने चारों पैरों पर चलना और केवल भेड़ियों की तरह ही गुर्राना और चिल्लाने में बोलना। आखिरकार शिकारियों ने गुफा के अंदर आग लगा दी और झुंड को बाहर निकाल दिया और जंगली बच्चे को अपने साथ वापस ले जाने से पहले उन्होंने मां भेड़िए को मार दिया। शनीचर को आगरा शहर के सिकंदरा मिशन अनाथालय में ले जाया गया। शनीचर का वहां मिशनरियों द्वारा स्वागत किया गया। उन्होंने उसे एक नाम दिया और उसके जानवरों जैसे व्यवहार को देखा। भले ही वो अब जानवरों के साथ नहीं था, फिर भी वो चारों पैरों पर चल रहा था और भेड़िए की तरह चिल्लाता था। जैसा कि कहा गया है, शनीचर अनाथालय में रहते हुए कुछ प्रगति करने में सक्षम हुआ था। वो कुछ इंसानों की चीजें सीखने लगा था। उसने सीधा चलना और अपने कपड़े खुद पहनना और प्लेट में खाना खाना सीख लिया था। हालांकि वो हमेशा खाना खाने से पहले उसे सूंघता था। शायद उनमें से जो सबसे मानवीय गुण उसने सीखा था वो था सिगरेट पीना। लेकिन इतनी प्रगति करने के बाद भी शनीचर ने कभी भी मानवीय भाषा नहीं सीखा या अनाथालय में अन्य लोगों के बीच जीवन के साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बिठा पाया। अंततः 1895 में तपेदिक से उसकी मृत्यु हो गई जब वो केवल 35 वर्ष का था। सनीचर भोजन के रूप में केवल कच्चा मांस ही खाया करता था और कभी कभी अपने दांतों को तेज करने के लिए हड्डियों को भी चबाता था। एक ऐसा कौशल जो उसने स्पष्ट रूप से जंगल में सीखा था। कुछ ही समय में वो वुल्फ बॉय के नाम से मशहूर हो गया। मिशनरियों ने उसे इशारा करके सांकेतिक भाषा सिखाने का प्रयास किया। हालांकि जल्दी यह स्पष्ट हो गया कि इस उम्र में अब उसे यह सिखाना लगभग नामुमकिन था। आखिरकार चूंकि भेड़ियों के पास उंगलियां नहीं होती हैं, इसीलिए वे किसी भी चीज को इशारा करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसीलिए सनीचर को संभवतः इस बात का अंदाजा नहीं था मिशनरीज जब अपनी उंगलियां उठा रहे थे तो वे क्या कर रहे थे।